सो हेलो दोस्तों। आज हमारे साथ है डॉक्टर कुणाल शेठ, जो फाउंडर है ऑर्थो स्क्वायर मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक के। आज ऑर्थो स्क्वायर के इंडिया में 120 से ज़्यादा क्लिनिक है। सो ये डॉक्टर कुणाल शेठ ने आज तक 75,000 से ज़्यादा इम्प्लांट किए हैं, जो वर्ल्ड में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा है। एज ऑर्थो स्क्वायर पूरी टीम ने मिला के 1,30,000 से ज़्यादा इम्प्लांट किए हैं, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। और अभी ऑर्थो स्क्वायर 12 साल हो चुके हैं व्हेन डॉक्टर कुणाल सेठ हैज स्टार्टेड दिस जर्नी। सो आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनकी जर्नी कैसे रही, इम्प्लांट के बारे में क्या मिथ्स होते हैं। आपकी सारी इम्प्लांट रिलेटेड क्वेरीज आज डॉक्टर कुणाल सेठ सॉल्व करेंगे। सो डॉक्टर कुणाल सेठ, वेलकम टू द पॉडकास्ट। बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, कैसी रही अभी तक की आपकी 12 साल की जर्नी? जर्नी बहुत बढ़िया रही। ओके, बट कोई भी जर्नी, कोई भी रोड में जैसे स्पीड ब्रेकर आते हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, तो वो भी आए हुए हैं। बट यस, मी एंड माय को फाउंडर डॉक्टर रिद्धि, हम दोनों ने मिलके अभी तक का पड़ाव अच्छे से पार किया है और आगे भी चल के 1000 क्लिनिक का टारगेट है, तो वो भी कर लेंगे। डेफिनेटली सर। जब आपने स्टार्ट किया था 10 साल पहले, तो आपको लगा था कि विल रीच टू 120 क्लिनिक? मैंने 6 स्टैंडर्ड में डिसाइड किया था कि मैं ऑर्थोडोंटिस्ट बनूंगा, हाँ। तो वो भी बन गया। और जब पहला क्लिनिक डाला था तो भी मैंने डिसाइड किया कि मैं 100 क्लिनिक करूंगा, बट अभी 100 के ऊपर का आगे के देखा नहीं था। बट यस, जब 70-80 क्लिनिक्स थे तभी डिसाइड किया है कि 1000 क्लिनिक्स करूंगा। तो जब आप डेफिनेटली। मैनिफेस्टेशन करते हैं, ओके, और मैनिफेस्ट तो अभी वर्ड फेमस हो गया है करके, मैं तो बचपन से मैनिफेस्ट करते आ रहा हूँ, तो 100% 1000 क्लिनिक्स तो होंगे ही होंगे। डेफिनेटली सर। सर आप की जो मैं पढ़ रहा था, आपने 75,000 से ज्यादा इम्प्लांट किया है। सो उसमें इम्प्लांट के बारे में लोगों में बहुत सारे मिथ है कि इम्प्लांट किसको करना चाहिए या किसको नहीं करना चाहिए। सो वी वांट टू टॉक अबाउट दैट मोर, ताकि लोगों को समझ में आ जाए। तो इम्प्लांट एक्चुअल में होता क्या है? ओके, सो इम्प्लांट टाइटेनियम ग्रेड 4 और ग्रेड 5 ऐसे दो कंपोनेंट से बनता है। ओके, ग्रेड 5 लिटिल स्ट्रॉन्गर रहता है, ग्रेड 4 तो इम्प्लांट्स के बहुत सारी वैरायटी है, बट वो टाइटेनियम से ही बनता है। इम्प्लांट्स, डेंटल इम्प्लांट्स, और टाइटेनियम एक ही ऐसे मेटल है, मैं बोल रहा हूँ मटेरियल है रादर देन मेटल, कि जो बायोकम्पैक्टेबल है। बायोकम्पैक्टेबल का मतलब कि जो बॉडी में एक्सेप्ट हो सकता है। आप मेटल ओके। डालोगे, आप कुछ भी और डालोगे तो वो हम्म। रस्ट हो जाएगा। तो आप 10 साल 20 साल पहले जब ऑर्थोपेडिक सर्जरी होती थी तो रॉड डालते थे, हम्म। तो वो रॉड 2-3 साल के बाद निकालते थे, क्योंकि वो ओके। बोन ज्वाइंट होने के बाद निकालना पड़ता था। हम्म। अभी टाइटेनियम आने के बाद इतना एडवांस हो गया है कि वो आपको वापस सर्जरी करके वो बोन में ही निकालना नहीं पड़ता। तो सेम थिंग डेंटल इम्प्लांट्स में ही हो गया। तो डेंटल इम्प्लांट्स इज अ रेप्लिका ऑफ योर रूट। ओके, ओके। सो तो वो रूट मतलब डेंटल इम्प्लांट्स रहता है, और उसके ऊपर क्राउन, अलग अलग टाइप्स के जो क्राउन्स आते हैं वो आ जाते हैं करके कंप्लीट। ओके ओके। सो बहुत बार लोगों को क्वेश्चन होता है कि हम एक तो डेंचर बनाए या कौली बनाए, या फिर वी कैन डू इम्प्लांट। तो अगर कंपैरिजन करें तो क्या लोगों को आप सजेस्ट करेंगे? स्वप्निल, अगर कौली सक्सेसफुल होती थी तो डेंटल इम्प्लांट्स इवॉल्व ही नहीं होते थे। ओके, ओके। मैं कौली के डिसएडवांटेज पहले बताना चाहता हूँ। जो चौकटा बोलते हैं, डेंचर बोलते हैं, या कौली बोलते हैं उसको। मेन तो आप दांत, पूरे शरीर में इनेमल इज अ हार्डेस्ट मटेरियल जो दांत का रहता है, इसलिए हम लोग सब चबा पाते हैं। ठीक है, आज दांत नहीं है और अगर चौकटा है तो चौकटा में बेस रहता है, जिस जो प्रेशर आपके हड्डी पे डलता है और हम्म। हड्डी रिजॉल्व हो जाती है। अब कोई भी ओल्ड पेशेंट देख लेंगे डेंचर में, जो डेंचर वेरर है, उसका मुंह या स्ट्रक्चर डेंचर निकालने के बाद ऐसे रहता है, बिकॉज जो बोन हमारा है, जो इतनी बीड़ है वही बीड़ यहाँ पे भी रहती है। ओके। वो डेंचर का प्रेशर आने के बाद रिजॉल्व हो जाता है। ये अनफॉर्चुनेटली कोई बताता नहीं है डेंटिस्ट, बिकॉज हार्डली 10% डेंटिस्ट नोज अबाउट अ डेंटल इम्प्लांट्स, ओके। क्योंकि डेंटल इम्प्लांट्स इज अ न्यूअर थिंग, लास्ट 15-20 साल में ही इवॉल्व हुई है। सो जो मुझे मालूम है कि इम्प्लांट हम अपने बोन में डालते हैं। सो वाइल डूइंग द सर्जरी, बेसिक क्वेश्चन, कितना दर्द होता है एंड वो कितने दिन रुक सकता है? देखो, इम्प्लांट अगर यूजुअली दांत निकालने के बाद भी हम लोग 5 डेज के एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स देते हैं।
हम लोग जो यूजुअली इमीडिएट लोडिंग इम्प्लांट जो बोलते हैं, जो दांत निकालने के बाद वही सॉकेट में हम लोग इम्प्लांट प्लेस करते हैं। राइट। तो आपको बार बार एनेस्थेसिया लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बार बार आपको पेन किलर लेने की जरूरत नहीं है। दिस थिंग मैं आपको थोड़ा बेसिक इम्प्लांट की प्रोसीजर बताता हूँ कि प्लीज। हाउ इट स्टार्ट्स। यस। जब एक टीथ भी मिसिंग रहता है, हाँ, ओके, तो इम्प्लांट का रिप्लेसमेंट है ब्रिज। ब्रिज में आपके हेल्दी दो दांत घिसने पड़ते हैं राइट। एंड यू हैव टू प्लेस द ब्रिज। यस। ब्रिज में प्रॉब्लम ये होता है कि आप क्लीनिंग नहीं कर पाते हो क्योंकि खाना ब्रिज के नीचे फंसता है। उसकी वजह से आपके बाजू के जो हेल्दी दांत है वो सड़ जाते हैं और इवेंचुअली 10 साल के बाद वो ब्रिज टूट जाता है। इसीलिए इम्प्लांट इवॉल्व हुआ कि इम्प्लांट में आपको एडजेसेंट टीथ को ड्रिल करना या घिसना नहीं पड़ता। हाँ। आप इम्प्लांट बोल में जाता है, वो एब्सोल्युटली 110% सेफ है ओके। और उसके ऊपर क्राउन लगाया जाता है। ये एक इम्प्लांट का हुआ। सपोज 4 दांत नहीं है तो 2 इम्प्लांट करके हम लोग 2 इम्प्लांट के ऊपर इम्प्लांट सपोर्टेड ब्रिज बोलते हैं। ओके। फुल माउथ में हम लोग 6 इम्प्लांट्स डाल के ऑल ऑन 6 बोलते हैं। 6 नीचे, 6 ऊपर और उसके ऊपर 14 और 14 28 टीथ आते हैं। दूसरा ऑप्शन है ऑल ऑन 4 जो बहुत मेजरली पेशेंट्स पूछते हैं। ऑल ऑन 4 इज अ कंसेप्ट which involved from Noble Bacare, but all implant companies been using this। 4 ऊपर 4 नीचे एंगल में इम्प्लांट्स ये करके उसके ऊपर 12 और 12 24 टीथ आ जाता है। ओके। ये बेसिकली इम्प्लांट की पूरी प्रोसीजर है। तो और- डेंचर से ज्यादा इम्प्लांट्स इसी के लिए सक्सेसफुल है कि आपके बोन और आर्च इंटीग्रिटी दोनों मेंटेन रखता है। और 60 इयर्स ओल्ड या 70 इयर्स ओल्ड पेशेंट को भी 20 और 30 साल में जितना स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ वाले दांत मिलते हैं। हाँ। तो इससे ही हमारा अगला क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि इम्प्लांट किसे करवाना चाहिए और किसे नहीं करवाना चाहिए। इम्प्लांट्स जिसके पास दांत मिसिंग है, एक सिंगल भी या पूरे फुल भी या कोई भी डेंचर यूज कर रहा है, उनको अच्छी लॉन्ग लाइफ के लिए हिसाब से इम्प्लांट्स करना चाहिए। मैं थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहता हूँ स्वप्निल। आजकल लोगों को लगता है कि डायबिटीज, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, बट ये लोगों को समझना चाहिए ये दांतों की वजह से ही आते हैं। Right, क्योंकि right. अगर आप प्रॉपरली च्यू नहीं कर पा रहे हो, आपका फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो एसिडिटी हो जाती है। राइट। एसिडिटी जब हो जाती है तो यूरिक एसिड लेवल बढ़ता है। यूरिक एसिड लेवल जब बढ़ता है तो आपके वही यूरिक एसिड जाके आपके जॉइंट में ये करता है, घुटनों के दर्द, आपके उंगलियों में दर्द जो होता है गाउट बोलते हैं, वो यूरिक एसिड लेवल हाई होने के बाद। तो सबकी जड़, सबका राउंड एक ही है, आपके टीथ। आपका एंट्री अच्छा है तो आपका एग्जिट भी अच्छा होगा। तो डाइजेशन के लिए, दिखाने के लिए नहीं, डाइजेशन के लिए और प्रॉपर खाना खाने के लिए आपको दांतों की जरूरत है। तो सब लोगों को इम्प्लांट्स करना चाहिए, बट यस देयर आर सम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कि जो केसेस में हम लोग इम्प्लांट नहीं करना चाहते, वो भी मैं स्पेसिफिकली बताता हूँ। ऑस्टियोपोरोसिस केसेस एक रेयर है जिसमें विटामिन डी की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है, वो एक सेकंड है। तो स्पेशली कभी कभी मेनोपॉज के बाद वुमेन्स में विटामिन डी और कैल्शियम के लेवल कम हो जाते हैं, तो हम लोग हमेशा विटामिन डी और कैल्शियम के रिपोर्ट्स मंगवा लेते हैं। तो वो एक बहुत हाईली डायबिटिक है, अगर 300 के ऊपर शुगर है तो हम लोग शुगर कंट्रोल करने के लिए बोलते हैं डॉक्टर्स को, पेशेंट्स को, एंड उसके बाद में हम लोग इम्प्लांट्स करते हैं। बट 97 to 98% केसेस में हम लोग इम्प्लांट करते हैं। ओके। सो जैसे मुझे समझ में आ रहा है कि इम्प्लांट के लिए अपने मुंह में बोन होना बहुत जरूरी है। अगर किसी का बोन का इश्यू या फिर बहुत साल डेंटल यूज करने के बाद बोन जैसे कम हो जाता है या फिर वीक हो जाता है, वो टाइम पे वो पेशेंट को अगर इम्प्लांट करवाना है तो वो कैसे करवा सकते हैं? सर इम्प्लांटोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। आजकल बेसल इम्प्लांट आए हुए हैं जहाँ पे बोन नहीं है। अगर सपोज आपके पास 2 mm बोन वगैरह है तो हम लोग जाइगोमेटिक इम्प्लांट्स भी करते हैं। आजकल कैडकैम टेक्नोलॉजी से मेश और इम्प्लांट्स आए हुए हैं। इम्प्लांट्स के बहुत सारे टाइप्स है, तो ऐसे कोई केस नहीं है। अगर उनके रिपोर्ट्स नॉर्मल है तो हम लोग हर पेशेंट में इम्प्लांट्स कर सकते हैं, ऑलमोस्ट हर पेशेंट में। देयर आर हार्डली 0.5% की जो हम लोग केस रिजेक्ट करेंगे, बट ऑलमोस्ट ऑल केसेस में हमारे पास अभी इम्प्लांट्स में वैरायटी है। ओके। सो जैसे कि देखा जाए कि ये भी एक क्वेश्चन बहुत नॉर्मल आता है कि इम्प्लांट के लिए खर्चा कितना होता है, और अगर 10 साल बाद
उससे कुछ हो गया तो उस पे रिपेयरिंग और ये सारा मेंटेनेंस, ये चीजें कैसे होती है? अगर आप अच्छे क्वालिटी के इम्प्लांट्स यूज करते हैं तो आपको उसकी लाइफ लॉन्ग वारंटी रहती है। ओके। बट हर पेशेंट्स को मैं कहना चाहता हूँ कि वाटर फ्लॉसर आपको यूज करना है हम्म। ताकि आपके गम्स ये हेल्दी रहे। हम्म। इम्प्लांट्स आर्टिफिशियल है, दांत आर्टिफिशियल है, तो वो वापस कभी सड़ेंगे नहीं। ओके। बट आपका फूड लॉजमेंट, खाना फंसने से वजह से और पुअर ओरल हाइजीन मतलब क्लीनिंग अच्छे से नहीं करने से वजह से हाँ हाँ। आपके गम्स में स्वेलिंग आ सकता है। ओके। उसके लिए आपको साल में एक बार डेंटिस्ट के पास जाके वो हम्म। अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग करना जरूरी है, जो हम लोग तो यूजुअली सब पूरे पैकेज में ही देते हैं। ओके। एक बार अगर आप ऑर्थोस्कोप में कोई भी इम्प्लांट्स करते हो तो वो आपको वापस उसके लिए कोई खर्चा नहीं आएगा। हम लोग पूरे आपकी सर्विस लाइफ लॉन्ग तक हम लोग वी टेक केयर ऑफ दैट। ओके। सो बहुत सारे लोगों को अगर इम्प्लांट करवाना है वो ऑर्थोस्क्वायर आएंगे, तो फिर हम आगे उनकी प्रोसेस कैसे करते हैं? इफ यू कैन एक्सप्लेन दैट। सी ऑर्थोस्क्वायर मेजर सिटीज सब सिटीज में है, जहाँ पे एक सीबीसीटी मशीन है हमारे पास, ओके। कोन बीन कंप्यूटर टोमोग्राफी। आप लोकल लैंग्वेज में आप डेंटल का सिटी स्कैन पकड़िए, ओके, जिसमें बोन की हाइट विड्थ सब कुछ पता है, विच ओके। इज अ मैंडेटरी फॉर एनी केस। हाँ हाँ। तो हम लोग वो फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारे पास मशीनरी है तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट को सीबीसीटी निकाल के देते हैं। हाँ हाँ। पेशेंट का इंट्राओरल स्कैनिंग करके उसका इवेल्युएट करवा देते हैं कम्प्लीटली। उसके बाद में पेशेंट्स के मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट के पास डायबिटीज है पेशेंट को, या पेशेंट हार्ट का पेशेंट है, पेशेंट ब्लड थिननेस या खून पतला होने की दवाई ले रहा है, पेशेंट का विटामिन D3 और रिपोर्ट्स नॉर्मल है या नहीं है, ये सब इवेल्युएट करते हैं। देन पेशेंट को हम लोग पूरा प्री प्लान करके सर्जरी के लिए अपॉइंट कर देते हैं करके। हम्म। सर्जरी हार्डली 45 मिनट्स टू 1 आवर की रहती है, इट्स नॉट अ ओके। मेजर थिंग। ओके। हमारे पास फिजियो डिस्पेंसर, सर्जिकल गाइड, पूरा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो आज तो टाका नहीं लगा के, मतलब विदाउट स्टिचेस भी हम लोग पंच टेक्निक से इम्प्लांट्स करते हैं, हम्म। जिसमें आपको पहले के जमाने में या प्रीवियसली स्टिचेस लगते थे हर हर इम्प्लांट के बाद ओपन करके। हाँ हाँ। नाउ पंच टेक्निक से विदाउट स्टिचेस है, पेशेंट आके 2 घंटे में घर जा सकता है ओके। इम्प्लांट्स करके। आज हाँ, इम्प्लांटोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है। तो उसे छुट्टी लेने की भी जरूरत नहीं है। नहीं है। ओके। ग्रेट। आई थिंक डेंटिस्ट में भी बहुत सारी लोग अलग अलग एक्सपर्टीज होते हैं, तो ये इम्प्लांटोलॉजिस्ट ये भी एक होते हैं कि जो उसमें एक्सपर्ट होते हैं। सो कैन यू टेल मोर अबाउट दैट? यस, इम्प्लांटोलॉजी एज सच डिग्री ऐसे करिकुलम में एमडीएस के लेवल पे नहीं है, ओके। बीडीएस एमडीएस कोई भी उसके एक्सपीरियंस से और एडवांस कोर्सेज करके इम्प्लांटोलॉजिस्ट बन जाता है। बट ओके। स्पेसिफिकली इन करिकुलम प्रोस्थोडोंटिस्ट, पेरियोडोंटिस्ट एंड ओरल सर्जन, ये 3 कैटेगरी जो स्पेशलिटी है, हाँ हाँ। वो इम्प्लांट्स बेटर करते हैं, ओके। ओके। बट दैट डजंट मीन कि बाकी के डेंटिस्ट नहीं करते। हाँ आज हाँ। एवरी डेंटिस्ट इम्प्लांट्स में ही जा रहा है, बिकॉज इम्प्लांट इज अ फ्यूचर। यस। बट आप जब भी कोई भी इम्प्लांटोलॉजिस्ट चूज करते हैं तो उसके प्रॉपर बैकग्राउंड देखिए, कितने साल का एक्सपीरियंस है वो देखिए, उनकी डिग्री कौन सी है वो देखिए, और ओके। कितने इम्प्लांट्स किए हुए हैं उनके, हाँ हाँ वो हाँ। भी देखिए। ओके। आज ऑर्थोस्क्वायर में कहने की बात करूँ तो ऑर्थोस्क्वायर हैज अ एडवांटेज कि कोई भी पेशेंट, अगर सपोज दिल्ली में आज किसी पेशेंट ने इम्प्लांट्स करवाए, हाँ हाँ। उसका ट्रांसफर बैंगलोर हो गया, हाँ तो हाँ। हमारे पास 29 सिटीज में आज के तारीख में ऑर्थोस्क्वायर है, और नेक्स्ट 10 साल में हम लोग ऑलमोस्ट ऑल मेट्रो सिटीज में ऑर्थोस्क्वायर रहेगा। तो आप एक ही फाइल लेके आप किधर भी जाइए, आपको हाँ सर्विस हाँ। मिल जाएगी। राइट वो एक राइट। एडवांटेज ऑर्थोस्क्वायर में है। आज हाँ हाँ। ऑर्थोस्क्वायर में कोई भी इम्प्लांट करते हो आपको लाइफ लॉन्ग सर्विस मिल जाती है उसकी, वो एक एडवांटेज है। ओके। आज एवरी ऑर्थोस्क्वायर के जो इम्प्लांटोलॉजिस्ट है, हाँ हाँ। वो मिनिमम एनी ऑर्थो इम्प्लांटोलॉजिस्ट 5,000 इम्प्लांट से ज्यादा इम्प्लांट कर चुका है ओह। मिनिमम, ओके। ओके। उनका उतना एक्सपीरियंस, इतना असिस्ट करने के बाद ही हम लोग इंडिपेंडेंटली उनको इम्प्लांट्स करने के लिए देते हैं। हाँ इट्स हाँ। ए वेरी हाईली स्किल्ड, इम्प्लांटोलॉजी इज अ हाईली स्किल्ड प्रोसीजर इन डेंटिस्ट्री। ओके। सो अगर बहुत बार क्या करते हैं कि डेंटिस्ट ने अगर रिजेक्ट कर दिया कि यू कैन नॉट डू इम्प्लांट एंड पर्सन हैज टू डू इट, तो फिर हम उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं एज आज भी रूरल एरियाज में बोलो या टायर 2 टायर 3 सिटीज में भी,
out of 3 lakhs dentists in India currently, only 10% people are doing the implantology. So that is only ओके 30,000. हाँ 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 आउट ऑफ विच भी कितने डॉक्टर्स के पास इतना एक्सपीरियंस है, हाँ कोई हाँ कौन रेगुलर बेसिस पे इम्प्लांट्स करते हैं? आज हम्म 3 दिन का इम्प्लांट कोर्स करके कोई भी इम्प्लांटोलॉजिस्ट नहीं बन सकता. राइट राइट तो राइट यू हैव टू चूज वाइजली विद अ डॉक्टर, उनके एक्सपीरियंस कितने हैं और कितने बेटर वो आपको सर्विस दे सकते हैं. आज इम्प्लांट से एक ही डॉक्टर के ये नहीं है, इट्स अ टीम वर्क. आज आपको इम्प्लांट प्लेसमेंट सर्जन ने करने के बाद उसका प्रोस्थेसिस मतलब जो कैप लगाते हैं या क्राउन लगाते हैं या उसके ऊपर टीथ सेट लगाते हैं, हाँ हाँ उसमें बहुत सारे टाइप्स है. और वो करने के लिए आपको प्रोस्थेडोंटिस्ट की जरूरत रहती है. राइट आपको हर 15 दिन में उसका फॉलोअप करना पड़ता है, क्योंकि इम्प्लांट्स की प्रोसीजर जो है वो 3 से 4 महीने की है. इम्प्लांट्स बोन में जब जाता है तो ऑस्टियो इंटीग्रेशन होता है. ऑस्टियो मीन्स बोन, इंटीग्रेशन मीन्स फ्यूजन. ओके So the process is called osteointegration. So osteointegration 3 से 4 महीने लगते हैं, डिपेंड्स ऑन पेशेंट्स हेल्थ कंडीशन. तो ये लंबी प्रोसेस है. हाँ 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 ओके ओके सो ये जो इम्प्लांट डालने का प्रोसेस है वो 2-4 महीने का भी हो सकता है. अगर किसी को इतना वेट नहीं करना है तो उसके पास अभी क्या ऑप्शन अवेलेबल है? इम्प्लांट्स बहुत सारे टाइप्स के, मैं आपको वो भी बता देता हूँ करके. जैसे कंसेप्ट एक एक नाम से बता देता हूँ करके. यूजुअली इम्प्लांट्स के लिए 4 महीने लगते हैं. हाँ आप पकड़ ले, देर आर सर्टन केसेस कि जहाँ पे बोन नहीं रहता, हम लोग बोन ग्राफ्ट डालते हैं. ओके वो केसेस में वो 6 to 8 मंथ्स तक भी चला जाता है. हाँ 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 आज बोन नहीं है, साइनस लिफ्ट नहीं करना है, तो उसके लिए टेरिगॉइड इम्प्लांट्स भी है. अगर वो करेंगे तो फास्टर ट्रीटमेंट हो जाता है. बट देर इज समथिंग कॉल 3 days इम्प्लांटोलॉजी. ओके उसको बेसल इम्प्लांट्स बोलते हैं. हाँ 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 बेसल इम्प्लांट्स 3 दिन में 72 आवर्स में होते हैं. हमारे पास बहुत सारे फॉरेनर पेशेंट आते हैं. हाँ डेंटिस्ट्री आउट ऑफ इंडिया बहुत एक्सपेंसिव है. हाँ हाँ तो वो पेशेंट जब यहाँ पे आते हैं तो वो वापस 4 महीने के बाद नहीं आ सकते. ओके तो सच केसेस में हम लोग बेसल इम्प्लांट्स करते हैं, और जहाँ पे 3 दिन में उनको 72 आवर्स, 3 से 4 दिन में उनको टीथ मिलके, फाइनल टीथ मिलके वो चले जाते हैं करके. ऐसे Okay. केसेस में एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम लोगों ने मतलब अगर वो बाहर से आए, उनके दांत नहीं थे, 3 दिन यहाँ पे रहे, तो जाते वक्त उनके पूरे दांत आ जाएंगे? यस. Oh, okay. So you have done that for many patients already. We have done 1 day implantology also. मॉर्निंग में 9 o'clock पेशेंट आया हुआ है और हाँ. रात को 10 बजे पेशेंट दांत लेके चला गया है. Oh, So within less than 24 hours also हम लोगों ने किया, बट उसके लिए बहुत सारी टीम की जरूरत रहती है. right. And practically when you have 120 clinics, आपको सब जगह पे इम्प्लांट्स करने हैं, तो हाँ. एक ही पेशेंट के ऊपर मुझे पूरा दिन फोकस करना पड़ता है टू फिनिश द पेशेंट विद इन 12 to 15 आवर्स. लैब Okay. का उतना सपोर्ट रहना चाहिए. हाँ. और आजकल कंप्यूटराइज सब कुछ, कैड-कैम टेक्नोलॉजी है ये. हम लोग जो मेजरमेंट लेते हैं, हाँ. पहले प्रीवियसली आपको अगर चाहिए तो एल्जिनेट या पट्टी, अगर लेमन टर्म्स में बोलेंगे तो मुंह में ऐसे मड या मिट्टी जैसे फीलिंग आती है, तो ऐसे हाँ. नहीं होता. आजकल इंट्राओरल Okay. स्कैनर आया हुआ है. तो हाँ. कंप्लीटली एवरी कैप जो बनती है इम्प्लांट के बाद, वो कैड-कैम टेक्नोलॉजी से बनती है और वो कंप्यूटराइज रहती है. हाँ. Okay. सो डेंटिस्ट्री इज मच मोर एडवांस दैट प्रीवियस आप जैसे सोच रहे हो वैसे. Right. तो एक्चुअली ऑर्थोस्क्वायर, आई डोंट थिंक कि सिर्फ इम्प्लांट करते हैं, तो बाकी की क्या-क्या चीजें हम ऑर्थोस्क्वायर में कर सकते हैं? पीडियाट्रिक टिल जेडियाट्रिक, ओह बच्चों से लेके बूढ़ों तक, हाँ. डेंटल के हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑर्थोस्क्वायर में होता है. ओके. ऑर्थोस्क्वायर में डेंटल अलाइनर्स होते हैं. ऑर्थोस्क्वायर में ब्रेसेस होते हैं, रूट कैनाल्स, क्राउन, आप डेंचर्स बोलिए. डेंचर्स हम लोग मोस्टली तो अवॉइड करते हैं, बट इकोनॉमिकल अगर कंडीशन पेशेंट की है, पुअर है, तो हाँ. फिर हम लोग को डेंचर्स देने पड़ते हैं. क्राउन ब्रिजेस, एवरीथिंग जो डेंटिस्ट्री में होता है, क्लीनिंग, यस. आप फीलिंग्स बोलो, वो सब ये करते हैं. मैं Okay. दर्शकों को इतना बोलना चाहता हूँ कि डेंटल इम्प्लांट्स एक्सपेंसिव जो है, डेंटिस्ट्री एक्सपेंसिव नहीं है, निग्लिजेंस एक्सपेंसिव है. अगर आप एवरी 6 months to 1 year, साल में एक बार डेंटिस्ट के पास जाओगे और आपका क्लीनअप करवाओगे, या फीलिंग, सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि क्लीनअप के चार्जेस 800 रुपए से 1500 रुपए तक, डिपेंड्स ऑन वेरियस राइट. क्लिनिक्स, वो इतने ये रहते हैं. हाँ. आप उतने खर्चे साल में करोगे हाँ. तो आपका आगे के प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगे. राइट. आज फीलिंग
जो 1000-1500 रुपए का खर्चा है फीलिंग्स का, हाँ हाँ वो नहीं करोगे तो वही दांत रूट कैनल में जाएगा। राइट रूट कैनल नहीं करोगे तो वही दांत एक्सट्रैक्शन में जाएगा। राइट एक्सट्रैक्शन वही दांत फिर इम्प्लांट में जाएगा। हाँ हाँ वो इम्प्लांट नहीं करोगे तो फुल माउथ इम्प्लांट्स करना पड़ेगा। तो एक्सपेंसिव वो होता जाता है। ये इंडियन टेंडेंसी है या मेंटालिटी है कि जब तक गले तक नहीं आता है कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता, जब तक पेन नहीं होता डेंटिस्ट के पास नहीं जाता है। yes, तो आई वुड लाइक टू से एवरीवन कि कोई भी डेंटिस्ट के पास आप साल में एक बार तो जाके प्लीज क्लीन अप करवाइए। रही बात ऑर्थोस्क्वायर की, तो ऑर्थोस्क्वायर में सिर्फ 249 रुपीज में क्लीनिंग और क्लीनअप और अनलिमिटेड एक्सरेज और अनलिमिटेड चेकअप का पूरा हाँ पैकेज है हाँ हाँ अवेलेबल। हाँ हाँ आज सैड थिंग है कि इंडिया में सिर्फ 6% लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं। ओके आज अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आज सो इतने गवर्नमेंट भी ट्राई कर रही है। देयर आर 3 लाख डेंटल डेंटिस्ट इन इंडिया। तो राइट ज्यादा से ज्यादा लोग जितना डेंटिस्ट के पास जाएंगे उतना अवेयरनेस। आज माउथ कैंसर इज अ बिगर कंसर्न इन इंडिया। सो बेसिकली जो मुझे समझ में आया, जिसको दांत है और जिसको दांत नहीं है, दोनों लोग आर्थोस्क्वायर के पास आ सकते हैं, ठीक है। और मैंने सुना है एक आर्थोस्क्वायर ने एक नया प्लान भी लॉन्च किया है, एक फैमिली मेंबरशिप प्लान। तो आप अगर उसके बारे में बताओगे। जैसे कि आईडीए की सर्वे से, इंडियन डेंटल एसोसिएशन की सर्वे से, ओनली 6 to 7% पीपल कम टू डेंटल क्लिनिक्स ओके फॉर अ डेंटल चेकअप। मतलब बाकी के लोगों ने आज तक डेंटिस्ट के पास गए ही नहीं है। तो इंडिया में हेल्थ अवेयरनेस, डेंटल अवेयरनेस कोविड के बाद थोड़ा बढ़ गया, बट ओवरऑल अभी भी कम ही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके डेंटल चेकअप करवाए, क्लीनअप करवाए। इसलिए हम लोगों ने 249 रुपीज़ फॉर 1 पर्सन एंड 499 रुपीज़ फॉर एंटायर फैमिली क्लीनअप, अनलिमिटेड चेक एक्सरेज एंड अनलिमिटेड चेकअप पूरे साल के लिए। ये हम लोगों ने प्लान किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका फ़ायदा ले, क्लिनिक तक आए और एटलीस्ट चेकअप करें। नहीं तो यही 500 रुपया बाद में 25,000 का इम्प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? चलो, आज आप क्लिनिक नहीं करोगे, हाँ हाँ जब तक आज डेंटिस्ट के पास पेन नहीं होता तब तक कोई जाता नहीं है। राइट 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 तो जब तक पेन होता है, जब जाओगे तो फीलिंग का पेशेंट रूट कैनल में कन्वर्ट होता है। रूट कैनल नहीं करोगे, रूट कैनल का पेशेंट एक्सट्रैक्शन में कन्वर्ट होता है। वी हैव टू एक्सट्रैक्ट द टीथ। फिर एक्सट्रैक्शन प्रॉपरली नहीं करोगे, उस पर एक इम्प्लांट लगेगा। आप आजू बाजू के दांतों को अगर आप इम्प्लांट या ब्रिज कुछ नहीं करवाते तो पूरी बाइट आपकी कोलैप्स हो जाती है, स्पेसेस आ जाते हैं और अल्टीमेटली वो एंड में फुल माउथ इम्प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ 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 ओके तो ये सब लाखों का खर्चा तक जाने के लिए उससे अच्छा आप डेंटिस्ट के पास जाके क्लीनअप करवाइए। ऑर्थोस्क्वायर में आके आप वो पैकेज ले लीजिए, फैमिली पैकेज, और आप टाइम टू टाइम डेंटिस्ट के पास जाके क्लीनअप करवाइए। आपको ये खर्चा बिल्कुल भी नहीं आएगा। ओके ओके So prevention is better than cure, what we say. So prevention everyone should take. राइट So मैं सभी दर्शकों को बोलता हूँ कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ओके, आज मेरे जो नॉर्मल पेशेंट्स भी है जिसने ऑर्थोस्क्वायर में आके या मेरे पास कोई भी ट्रीटमेंट किया है हमारे पास, तो उनको विदाउट फेल उनको मैसेज, मेल और व्हाट्सएप रिमाइंडर जाता है कि आप 6 मंथ्स में या ईयरली एक बार तो डेंटिस्ट के पास जाइए। आज होता क्या, 500 रुपीज़ के क्लीनिंग अगर आप नहीं करोगे, वही टीथ आपका, और 1000 रुपीज़ का फिलिंग नहीं करोगे, आज वही टीथ आपका रूट कैनल में चला जाएगा। आपका वही खर्चा 7 से 8 हज़ार में हो जाएगा। आप रूट कैनल नहीं करोगे, वही खर्चा आपका 25,000 की इम्प्लांट्स में चला जाएगा। आप एक इम्प्लांट नहीं करोगे, आजू बाजू के दांत जो है आपके शिफ्ट होके, पैथोलॉजिकल माइग्रेशन उसको बोलते हैं, वो शिफ्ट हो जाएंगे, आपकी बाइट कोलैप्स हो जाएगी, आपको मल्टीपल इम्प्लांट्स की जरूरत पड़ेगी। यही लाखों का खर्चा बचाने के लिए अगर आप प्रिवेंशन करते हैं और डेंटिस्ट के पास जाते हैं, ऑर्थोस्क्वायर में आते हैं, आप प्रॉपरली टाइम टू टाइम क्लीनअप करते हैं, तो ये सब खर्चे अवॉइड किए जा सकते हैं। ओके। अभी जो लोगों ने ऑलरेडी डेंचर लगा के रखा है, जैसे कि बहुत सारे बूढ़े लोग होते हैं और उनके अभी बच्चों को, सो दे वांट टू प्लेस इम्प्लांट ऑन देयर मदर्स और फादर्स, तो वो क्या हम कर सकते हैं? और ऐसे कोई केसेस है जो आपने किया है? हम लोग बहुत बोलते हैं कि सपोज 25 साल पहले
और अभी इम्प्लांट की कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम है, ओके, लेकिन Okay. रूपी कॉस्ट हैज डिप्रिशिएटेड। हाँ हाँ तो हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए बहुत कुछ किया हुआ है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टाइम टू पे देम बैक विद अ गुड स्माइल। आज डेंचर लगाने से आज जिसके पास दांत नहीं है उनको ही उसका दर्द पता है कि विदाउट दांत आप कैसे खा सकते हो, या डेंचर लगाने के बाद भी आप कंफर्टेबली नहीं खा सकते, बहुत सारा खाना अटकता है, आपकी बोन रिजॉर्ब हो जाता है। हाँ 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 मैं सजेस्ट करूंगा कि आप स्माइल उनको गिफ्ट करो विद डेंटल इम्प्लांट्स। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट स्माइल, आई मीन यू कैन पे बैक टू योर पेरेंट्स। यस यस, जैसे कि वो अगर वो खाएंगे अच्छी तरीके से तो उनकी बाकी हेल्थ भी, मे बी Yes. कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीजेस, वो भी कम हो सकते हैं। बहुत सारे डायबिटोलॉजिस्ट उनका डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए बोलते हैं कि आप डेंटिस्ट के पास जाके पहले इम्प्लांट्स करवा के लेके आइए, क्योंकि आप प्रॉपरली चू करोगे, आप आपका डाइजेशन सही होगा। जो डायबिटीज है जिसको और जिसके पास दांत नहीं है, वो ज्यादा से ज्यादा जूस पीता है या लिक्विड खाता है। जूस जब पीते हो तो शुगर डायरेक्टली ब्लड में जाती है, तो ऑलरेडी आपका डायबिटीज फ्लक्चुएटेड है, आप शुगर बढ़ जाती है। सो एक और क्वेश्चन है कि डायबिटीज और दांतों, इनका कुछ कनेक्शन है? Yes, definitely connection है। So diabetes is a worst disease ever। और जैसे लॉर्ड्स को क्रिकेट की पंडरी बोला जाता है, वैसे इंडिया को पूरे वर्ल्ड का डायबिटीज कैपिटल बोला जाता है, राइट। बिकॉज ऑफ अवर बैड ईटिंग हैबिट्स, बैड टाइमिंग ऑफ इट। प्लस आप जो डायबिटीज रहता है और जब आपके दांत नहीं है सपोज, या डेंचर पहन रहे हो आप, तो खाने में बहुत दिक्कत होती है। डायबिटीज इंसान को 3 बार खाना चाहिए टाइम टू टाइम, ओके। Right. जिसके आपके पास दांत नहीं है, आपका पेट नहीं भरता, आप बार बार खाते हो, बार बार खाते हो, तो आपकी शुगर लेवल फ्लक्चुएट हो जाती है। डायबिटीज है, आप दांत नहीं है, आप जूस पीते हो, लिक्विड ज्यादा खाते हो, उससे जब आप जूस पीते हो तो उससे शुगर आपकी डायरेक्टली स्पाइक हो जाती है। एनी जूस इज आई मीन बैड फॉर द शुगर डायबिटिक पेशेंट। तो आप जब दांत लगा देते हो, इम्प्लांट्स करवाते हो, आप प्रॉपरली टाइम टू टाइम खाना खाते हो, वो खाना डाइजेस्ट भी हो जाता है, ओके। और आपका डायबिटीज ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाता है। ओके, सो आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ दांत लगाने से आपका डायबिटीज रिवर्स होगा, बट कंट्रोल काफी हद तक आता है, राइट राइट, क्योंकि आपका खाना टाइम टू टाइम आ जाता है। ओके ओके। प्लस आपके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। ओके। आप समझो कि एसिड, मतलब चिकन का पीस भी अपने पेट में डाइजेस्ट हो जाता है, एसिड इतना स्ट्रांग है। ओके, जिसके पास एसिडिटी है, आप कोई भी एसिडिटी जिसके पास है वो पेशेंट को पूछो, उसका माउथ मॉर्निंग में उठने के बाद ड्राई रहेगा, और उनको सेंसिटिविटी प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि वो जब सो जाते हैं एसिड पूरा रिफ्लेक्स मुंह में आ जाता है। जब मुंह में आ जाता है तो आपके टीथ इनेमल जो है वो वॉर्न ऑफ हो जाता है, आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। वो भी एक बड़ा इशू है आज एसिडिटी की वजह से। ओके। सो टाइम पे खाना बहुत जरूरी है, और आपके पूरे दांत रहना भी बहुत जरूरी है। ओके। सो मैंने कहीं पे पढ़ा था कि इंडिया में सिर्फ 6% लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं। सो वो नंबर को आप, हम या फिर हम क्या एफर्ट करके बढ़ा सकते हैं? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले के ज़माने में कंपेयर टू डेंटिस्ट एक्सपेंसिव थी, ओके। आज डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो चुका है। राइट। आज इंडिया इज राइजिंग, लोगों के पास पेमेंट आ चुका है, तो ये परसेंटेज बढ़ रहा है। और टाइम टू टाइम एवरी डेंटिस्ट और इवन अ बिग एसोसिएशन लाइक आईडीए एंड एवरीथिंग, वो टाइम टू टाइम फ्री डेंटल चेकअप, फ्री डेंटल कैंप्स करके अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने फैमिली पैकेजेस भी निकाले हुए हैं ऑर्थो स्क्वायर ने, कि ताकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, अवेयरनेस बढ़े, और एक बार अगर किसी ने आके क्लीनिंग करवा दिया दिस थिंग, तो वो बार बार आएगा, क्योंकि उनको पता है कि उसके हाइजीन के फायदे क्या है। आप डेंटिस्ट के पास आओगे तो आगे का खर्चा आपका कम हो जाएगा। राइट। तो आइडियली जब बच्चों की बात की जाती है, तो बच्चों को जब से दांत आ जाते हैं तो उनकी केयर कैसे करनी चाहिए, वही मॉम और डैड को पहले बताना चाहिए। सो यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपने जैसे बोला कि पेडियाट्रिक टू जेनरेटिक, हर एक एज में जो दांत होते हैं उनकी अलग अलग टाइप से हमें निगाह रखनी चाहिए। सो इफ यू कैन शेयर दैट विद मैं अस। एज वाइज आपको डेंटल प्रॉब्लम बता देता हूँ। राइट। तो बेसिकली आज वर्किंग पेरेंट्स है दोनों, तो आज
मेट्रो सिटीज में बेसिकली। तो मॉम भी काम करती है तो बेसिकली वो भी थक जाते हैं, तो बच्चा सोता नहीं है रात को, तो वो उनको यूजुअली मिल्क बॉटल देते हैं। मिल्क बॉटल देके सुलाना इट्स अ बैड हैबिट। उससे नर्सिंग बॉटल कैरीज करके डिसीज है वो आ जा रहा है। आप बच्चों को देखोगे तो फ्रंट के सब टीथ जो है वो केज दिखे रहते हैं। इसलिए आपको जैसे ही बच्चों के टीथ आ जाते हैं, आपको उसको इनिशियली जब दो दो या चार चार टीथ आ जाते हैं, बच्चा छोटा है, तब तक आपको गॉस पीस लेके पानी लेके आपको हर हर बार उसको रात को सोने के टाइम पे और सुबह आपको मसाज करके उसको क्लीन करना चाहिए दिस थिंग। जैसे बच्चा बड़ा होएगा, बेबी टूथब्रश आता है। आज पेरेंट्स खुद ब्रश देते हैं बच्चों को। बच्चों को पेस्ट में शुगर रहती है, हाँ उनको वो अच्छा लगता है, वो खाते हैं और ब्रश चबाते रहते हैं, उससे ब्रशिंग नहीं होती। सो आई सजेस्ट कि एवरी पेरेंट्स को बच्चा 4-5 साल तक होने के लिए, खुद से ट्रेन होने के लिए, बच्चा ट्रेन होने तक आपको ब्रशिंग खुद करना चाहिए और उनका टाइम टू टाइम चेकअप करना चाहिए। फर्स्ट ऑर्थोडोंटिक कंसल्टेशन एट द एज ऑफ 6 आ जाता है। ओके। मैं आपको बताना चाहता हूँ स्वप्निल कि 6 मतलब बचपन से ही अगर हम लोग प्रॉपरली देखें तो हाँ कैसे हम लोग डेंटल के एक्सपेंसेस अवॉइड कर सकते हैं। आई विल टेल यू एवरीथिंग। ओके। तो 6 एट द एज ऑफ 6 जब मोलार्स आ जाते हैं परमानेंट, हम्म। तभी आपको दांतों में गैप्स है या बच्चों के दांतों में क्राउडिंग है वो देखना चाहिए करके ओके। कंप्लीटली। आज विदाउट ब्रेसेस आज टीनेजर में अलाइनर्स आए हुए हैं, टीनेजर राइट। अलाइनर टीन्स बोलते हैं। वो देके भी आप ब्रेसेस अवॉइड कर सकते हो, या देर आर मायोफंक्शनल अप्लायंसेस जिससे पहले देके आप पूरे के पूरे आ, आगे का ब्रेसेस का ट्रॉमा जो है वो सब अवॉइड कर सकते हो। अगर पेशेंट में बच्चों में केरीज है तो वो टाइम टू टाइम लगाना है। बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं अरे दूध का दांत है, वो गिरने ही वाला है। राइट। पर आप एक समझ लीजिए कि दूध का दांत अगर टाइम पे गिरा नहीं तो नीचे से जो परमानेंट टीथ आने वाला है वो टेढ़ा आ जाता है, क्योंकि ओके। वो टाइम पे गिरता नहीं है, हाँ जो हाँ ब्रोकन टीथ रहता है। हाँ 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 हाँ। तो ओके। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, इसलिए आपको 6 मंथ्स टू 1 ईयर आपको डेंटिस्ट के पास आना चाहिए। बच्चों को नर्सिंग बॉटल कैरीज नहीं होना चाहिए, तो बॉटल दो मत, आप खुद से ब्रश करवाइए बच्चों के लिए। हाँ सोने के टाइम पे दूध की बॉटल लेना कंप्लीट अवॉइड करना चाहिए। ओके। और चाहे बच्चे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स का रहता है कि जब तक दर्द नहीं होता तो दे दो। जाते नहीं। हाँ हाँ। चॉकलेट, च्युइंगम, ये सब चीजें जो चिप्स ये है, आज चिप्स तो चॉकलेट से भी डेंजरस है। ओह। आज हर बच्चों को चिप्स और पॉपकॉर्न ये सब खाने की इतनी आदत है। फास्ट फूड राइट हम लोग जो बोल रहे हैं कि न्यू जनरेशन आ रही है, वो सब फास्ट फूड वाली जनरेशन है। राइट राइट राइट। तो उसकी वजह से जो चीज दांतों के ऊपर स्टिक हो जाती है, हाँ हाँ हाँ। आज कितने सारे मतलब आई कैन से 80% पीपल एक ही टाइम ब्रश करते हैं, रात को ब्रश नहीं करते, या सुबह 2 टाइम। तो आज दोनों टाइम ब्रश करना बहुत जरूरी है। आज आपको माउथ वॉश यूज करना बहुत जरूरी है। आज हाइजीन के हिसाब से आपको एडल्ट होने के बाद आपको वाटर फ्लॉसर देना मतलब यूज करना बहुत जरूरी है, जिसमें डेंटल इम्प्लांट्स हो या जिसमें क्राउन लगा हो। वाटर फ्लॉसर से आपका क्लीनिंग प्रॉपरली हो जाता है, आपके फूड लॉजमेंट जो हुई है गम्स में या टीथ के बीच में, क्योंकि ब्रश जो है वो आपका स्ट्रेट क्लीन होगा। दांतों के बीच में पहले फ्लॉस आता था, बट फ्लॉस से आपके गम्स के ऊपर हर्ट हो सकता है अगर प्रॉपर टेक्निक से नहीं करेंगे तो। आज वाटर फ्लॉसर इतना बेटर है, घर घर में वाटर फ्लॉसर होना चाहिए, जिससे आपने जो बोला कि 6% है, वो 6% का हमारा टारगेट ही ये है कि आज 40% 50% तक पॉपुलेशन डेंटिस्ट के पास आ जाए। ओके। आज एडल्ट एज वाइज प्रॉब्लम की हम लोग बात कर रहे हैं, आज ये बच्चों का हो गया। आज ऑर्थोडोंटिक कंसल्टेशन 6 ईयर से आप टाइम टू टाइम कर रहे हो तो आपके ब्रेसेस अलाइनर्स अवॉइड हो जाएंगे। पूरे परमानेंट टीथ सब आने तक, मतलब दूध के दांत पूरे गिरने तक और नए आने तक 13 साल लगते हैं। आज बहुत सारे पेशेंट बच्चों में थंब सकिंग, टंग, ये सब आदत रहती है। थंब सकिंग आदत, लिप बाइटिंग आदत, उसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर फेस का बहुत चेंज हो जाता है। जैसे बर्ड व्यू फेस बोलते हैं कि कोई जॉ आगे आ जाता है, क्योंकि फेस में सिर्फ यही एक बोन है कि जो डेवलपिंग बोन है। आज फुट एंड शू प्रिंसिपल जैसे जैसे मैक्सिला ऊपर का जॉ ग्रो होता है, नीचे का ग्रो जो होता है। सम केसेस में जब मिल्क टूथ प्रॉपर टाइम पे नहीं गिरते तो
ये जो है ये आगे आ जाता है, फिर ये लोअर लोअर जो आपका मैंडिबल जो बोलते हैं हाँ वो आपका अपर जॉ को कंट्रोल करेगा, फिर ग्रोथ हो जाती है। तो ये सब डेंटोफिशियल ऑर्थोपेडिक जो बोलते हैं हम लोग ऑर्थोडोंटिस्ट के साथ, हाँ हाँ तो आपको ये सब चीजें करने के लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत है, रादर ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाने की जरूरत है। ओके क्योंकि डेंटिस्ट के बाद भी 9 अलग अलग स्पेशलिटी है, हाँ हाँ जहाँ पे एमडीएस कोर्स आता है, उसके आगे भी सुपर स्पेशलिटी है, हम्म इम्प्लांटोलॉजी अलग ब्रांच है। तो आज डेंटिस्ट्री बहुत एडवांस हो गई है। ओके तो ये आगे वापस अगर हम लोग टीनेज में आ जाते हैं, स्पेशली जेन जी, आज की जो ये है जिनको ब्रेसेस नहीं चाहिए, आज उनके लिए आज अलाइनर्स है, क्लियर अलाइनर्स। राइट और पहले क्लियर अलाइनर्स एक्सपेंसिव थे, बट आज टेक्नोलॉजी ओपन होने के बाद आज क्लियर अलाइनर ऑलमोस्ट ब्रेसेस के रेट्स में आ गए हैं। तो ओके उससे आज दांत सीधे और आज दांतों में गैप्स, ये जो क्लीन करना मतलब जो है वो प्रॉब्लम आज एवरीबडी वांट्स टू लुक गुड। राइट आज इंफीरियर कॉम्प्लेक्स बहुत सारे टीनेज जो है हमारे पास आते हैं, मेरे पास आते हैं, वो इंफीरियर कॉम्प्लेक्स लेके आते हैं कि मुझे स्कूल में ये चिढ़ाते हैं, कॉलेज में ये चिढ़ाते हैं, हाँ 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 ये सब करने से अच्छा आज ब्रेसेस लगाने के बाद भी चिढ़ाते। तो मैं नहीं बोलता हूँ कि ब्रेसेस नहीं, देयर आर सर्टन केसेस की जो अलाइनर से नहीं होने वाले, राइट ब्रेसेस से ही करेंगे। ओके तो ब्रेसेस या अलाइनर्स आपको करके आपके टीथ स्ट्रेट करवा लीजिए, ताकि आपके बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। राइट राइट अगर आ- वो एक साल वो सहन कर पाएंगे तो अगले 30-40 साल उनको हेल्प होगा हर एक लाइफ चीज में लॉन्ग। आज यस दांत जब सीधे हैं तो आप क्लीनिंग अच्छा करोगे। आज दांत में क्राउडिंग है या दांत आड़े टेढ़े मेढ़े दांत है, हाँ तो इट्स नॉट ऑर्थोडोंशिया या ब्रेसेस जो है वो सिर्फ दिखने के लिए नहीं है, आपके टीथ प्रॉपर फंक्शन करने के लिए है। आज कितनी बार क्रॉस बाइट रहते हैं, दांतों के ऊपर दांत नहीं रहते हैं, लोग खा नहीं पाते एक साइड से, बच्चा बोलता नहीं, बच्चा दूसरे साइड से सिर्फ खाता है। या राइट एक साइड पे दांत पेन हो रहा है तो वो साइड से उसकी डेवलप नहीं होती, क्योंकि वो साइड से वो खाता नहीं है। राइट और वो एक भी दांत सड़ गया या कि रूट कैनल में जाना है, बच्चा डर के मारे ऑपोजिट मतलब दूसरे साइड से खाता है, वो पेरेंट्स को बताता ही है। आज के पेरेंट्स बहुत बिजी है तो वो ध्यान नहीं देते, तो फिर आगे चल के प्रॉब्लम हो जाता है। ओके आज टीनेज के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, उसके बाद में जब एजुकेशन करते रहता है तो पढ़ाई में इतने बिजी रहते हैं, आज दांतों की तरफ ध्यान नहीं देते। बराबर सो जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारा जो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड डाइजेशन तो उसके ऊपर लोगों का ध्यान बहुत कम है तो अगर वो ध्यान दे सकते हैं कुछ प्रिवेंटिव कर सकते हैं तो जो भी डिजीजेस उनको 30s में आएंगे हार्ट डिजीजेस ब्लड प्रेशर वो सब कम हो सकता है डेफिनेटली यस डेफिनेटली, मैं आपको बताता हूँ, इट्स नॉट ओनली फॉर अ डेंटल, आपको पूरे हेल्थ के लिए भी आपको साल में एक बार, स्पेशली आफ्टर 35, आपको साल में एक बार पूरा बॉडी चेकअप करना जरूरी है। ओके आप 25 टू 35 के बीच में है, 2 साल में 3 साल में एक बार बॉडी चेकअप करवा लीजिए। हाँ हाँ इट्स नॉट ओनली डेंटल, आई चेकअप, ईएनटी चेकअप, ये आपको टाइम पे टाइम करना चाहिए। आज इंडिया में अवेयरनेस बहुत कम है, चाहे Right. हेल्थ रहे या डेंटल रहे, वो सब बढ़ना चाहिए हर इसके लिए। हेल्थ इज वेल्थ, वी ऑलवेज से दैट। डेफिनेटली ओके, यस यस हम लोग कमा रहे हैं हमारा घर बनाने के लिए, बुढ़ापे में ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कमाया है वो हेल्थ में चला जाएगा। एग्जैक्टली यस ओके, यस तो आप पुराने जनरेशन ने सेक्रीफाइस किया है ये करने के लिए, बट आई थिंक अवर नेक्स्ट जनरेशन, आवर जनरेशन जो वेल ऑफ है, ऑफ कोर्स उन्होंने हेल्थ के ऊपर ध्यान रख के आगे के प्रॉब्लम्स अवॉइड करने चाहिए। क्योंकि आपके पास अगर हेल्थ नहीं और वेल्थ है तो भी आप एंजॉय नहीं कर सकते सो डेफिनेटली आपको दोनों साथ लेके ही चलना है उससे ही एक और क्वेश्चन आता है बेसिकली आपका ऐसे कोई पेशेंट है जो आपके पास आया और उसके बाद उसने आपने ट्रीटमेंट किया उसकी लाइफ चेंज हो गई बहुत सारे पेशेंट्स हैं स्वप्निल, मतलब 75,000 इम्प्लांट्स किए, तो आप यस काउंट करो कि कितने पेशेंट्स किए। तो बीच में कोविड के बाद में म्यूकोरमाइकोसिस, ब्लैक Okay. फंगस जो बोलते हैं, हाँ 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 वो बहुत बड़ी बीमारी हुई थी, ऑटो इम्यून डिसीज, आई मीन इम्यूनिटी उससे कम हो गई थी, और जो बोन है वो पूरा ईट अवे किया था, लोगों के पास बोन, दांतों के साथ बोन पूरा उड़ गए थे। ओके, तो वो सब केसेस में हम लोगों ने zygomatic implants देके उनको स्माइल दी थी। आई कैन शो यू द वीडियो, आई मीन सो यू सी द पेशेंट्स एक्सप्रेशन, आई मीन इससे ज़्यादा लाइफ में कुछ भी नहीं चाहिए। आई मीन जब पेशेंट के पास डेंचर भी नहीं पहन सकते, पेशेंट की कंडीशन इकोनॉमिकल बहुत ये थी, और
ऑर्थो स्क्वायर पुअर पेशेंट्स के लिए भी बहुत कुछ करता है। ओके। तो ये केसेस में ज़ाइगोमैटिक और टेरिकॉइड इम्प्लांट्स की हेल्प से हम लोगों ने उनको स्माइल दी है करके। ओह! ओके। और एक इंसिडेंस बताना चाहता हूँ कि यूके से ट्रक ड्राइवर आया था। हाँ, ओके। ओके। और यूके में ट्रक ड्राइवर को कैप्टन बोलते हैं। हाँ, ओके। हाँ, हाँ। वहाँ पे इंडिया से ज़्यादा उनको क्योंकि वो गुड्स सप्लाई करते हैं तो उनको एक रेपुटेड, जहाँ अपने यहाँ पे पायलट के लिए जैसे रिस्पेक्ट है वैसे वहाँ पे उसके लिए भी रिस्पेक्ट है, बट वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है यूके। हुँ, एनएचएस इज बीन कोलैप्स, सो उसकी वजह से भी मतलब यूके में अगर आपको डेंटल के लिए इम्प्लांट के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए तो आपको 2-2 साल तक वेट करना पड़ता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो यहाँ पे आ गया था एंड हम लोगों ने 4 दिन में उनका ट्रीटमेंट फिनिश करके इम्प्लांट्स के साथ दिया था। इट्स बीन मोर देन 3 years नाउ, ही इज ईटिंग फाइन एंड हैप्पी। आई थिंक सो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स है। एग्जैक्टली। डॉक्टर कुणाल, जो सब एजेड पेशेंट में सबसे ओल्डेस्ट पेशेंट कौन सा था जो आपने ट्रीट किया था? जो हेल्दी है वो सब ओल्ड पेशेंट मेरे पेशेंट है। मैंने आज तक सबसे ओल्ड 93 years ओल्ड पेशेंट में इम्प्लांट ओह! किए हुए हैं। हियर इज द टेस्टिमोनी, यू कैन चेक। हाँ, हाँ। एंड अगर आपका बाकी सब मेडिकल पैरामीटर सही है तो कोई भी एज में आप इम्प्लांट्स कर सकते हो। ओके। और देर आर सर्टन केसेस कि मैंने 30 साल की उम्र में भी इम्प्लांट केस रिजेक्ट किया हुआ है। हाँ, ओके। तो एज डजंट मैटर, राइट, राइट। आपकी हेल्थ कंडीशन और आपको क्या है, स्पेशली सपोज कैंसर पेशेंट है और आपका कीमोथेरेपी चल रहा है, यू कांट डू इम्प्लांट्स। हुँ, ओके। ओके, राइट। तो आजकल जहाँ पे भी टीवी में ऐड दिखते हैं अलायनेस के बारे में बोलते हैं। तो बेसिकली ये अलायनर्स होते क्या है और इतना क्यों लोग जा रहे हैं उसकी तरफ? पेटजी एंड पीयू दो टाइप के अलाइनर के शीट्स रहते हैं। ओके। ओके। इट्स अ थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। अलाइनर्स इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ ब्रेसेस। हाँ, ओके। ओके। ब्रेसेस पहले रहते थे, आपको ऑर्थोडोंटिस्ट के पास महीने में एक बार जाना पड़ता था टाइट करने के लिए राइट, राइट। या इलास्टिक चेंज करने के लिए। आज बहुत एडवांस हो गया है, अलाइनर्स ट्रांसपेरेंट है। ओके। 99% केसेस जो ब्रेसेस से कर सकते हैं वो सब अलाइनर से कर सकते हैं, बट 1% केसेस हुँ, जो अलाइनर से नहीं हो सकता वो ब्रेसेस से ही करना पड़ता है। जैसे जब ग्रोथ मॉडिफिकेशन या एक्सपांशन या कोई और ऑर्थोपेडिक डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है तो वो अलाइनर से नहीं कर सकते। ओके। बट 99% एवरी केस हम लोग अलाइनर से ट्रीट कर सकते हैं। हाँ, हाँ। मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है अलाइनर्स के लिए, जिससे हुँ, यूजुअली डिपेंड्स 6 मंथ से लेके 1.5 year तक, डिपेंड्स ऑन सिवियरिटी आपके अलाइनर की ट्रीटमेंट चलती है। ओके, बट काफी सारे फायदे हैं, आप कुछ भी खा सकते हो। ओके। तो वही मेरा आप अगला कुछ क्वेश्चन भी था बेसिकली कि अलाइनर्स डालने से फ़ायदा क्या होता है? ये सिर्फ़ ये लुक्स के लिए होता है या फिर नहीं। उसका हेल्थ में भी कुछ बेनिफिट होता है? यस, अलाइनर्स के बहुत सारे फायदे हैं। सो बेसिकली लुक्स के लिए तो डेफिनेटली चाहिए कि सबको आज कॉम्प्लेक्स है दिखने के लिए, तो राइट, वो राइट। बेस्ट रहने के लिए, स्पेशली टीनेज में, जेंजी लोगों में, या आई मीन इट्स नॉट दैट कि अलाइनर्स सिर्फ टीनेज ही कर सकते हैं। हुँ, 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 आई हुँ। मीन जिसने वो टाइम पे बच्चों मतलब बचपन में जिसने वो टाइम पे ऑर्थोडोंटिस्ट इतने अवेलेबल नहीं थे, जिसने मिस किया है बस, हुँ, हुँ, हुँ। उसके लिए आज एडवांटेज है कि आज वही बस आप वापस पकड़ सकते हो विद ओके। अलाइनर्स विद ट्रांसपेरेंट। हाँ, हाँ। आज बहुत सारे कंपनीज के सीईओ और जो मार्केटिंग में है या एचआर में या प्रेजेंटेशन यस, यस। जिसको यही देना है, हाँ, वो पूरा ट्रांसपेरेंट है। आपको बाजू वाले को भी, आपको भी नहीं पता बोलेगा कि पता चलेगा कि मैंने अलाइनर्स पहने हुआ है। ओके, ओके। सो अलाइनर्स आर दैट ट्रांसपेरेंट। आपको हाँ, 18 आवर्स से 20 आवर्स घर पे पहनना है, सोने के टाइम पे भी पहनना है आपको, और आपको हर टाइम खाने के टाइम पे और ब्रश करने के टाइम पे निकालना है। हाँ, इट्स हाँ। एज इजी जस्ट वेयरिंग योर वॉच और ओह! स्पेक्स। ओके। इट्स एज सिंपल एज दैट। एवरी सो 15 डेज आपको अलाइनर्स चेंज करने हैं, हुँ, हुँ, हुँ। 4th वीकली। हाँ, हाँ। सो आजकल बहुत ऐड चल रही है कि लोग आपके घर पे आके स्कैन करके अलाइनर्स दे देंगे। सो इज़ दैट अ सेफ ऑप्शन कि आपको डेंटिस्ट के पास जाके अलाइनर्स बनवाने चाहिए? अलाइनर्स इज अ मेडिकल डिवाइस। यस। ओके। आप डीआईवाई जो बोलते हैं, डू योर ओन। ओके। सो आप आजकल मार्केटिंग इतना स्ट्रांग हो गया है, आज टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो गई, बट डीआईवाई अलाइनर्स इज अ बैन फ्रॉम डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ओह! ऑलरेडी। ओके। सो घर पे आज जाके स्कैन करना इट्स नॉट अलाउड। ओके। और ऑर्थो स्क्वायर ने कभी ये किया ही नहीं है। हमारे 120 ब्रांचेस इसी के लिए है कि आप क्लिनिक पे आ जाओ, क्योंकि आपको अलाइनर्स पहनने से पहले दांत क्लीन करने जरूरी है, या दांतों में फिलिंग है, या
कोई कैविटी है, वो सब कुछ आपको फिल करने हैं हम्म। रूट कैनाल से, तो कैप्स वगैरह करके फिर अलाइनर्स करने हैं। नो। आप समझो विदाउट नहा के हुए आप नए कपड़े पहन कर दूल्हा बन के जाओगे? नहीं जाओगे। तो आपको प्रॉपरली ये वॉश लेना है, सेम वे आपको दांत प्रॉपरली क्लीन करने हैं, उसके बाद अलाइनर करना है। अदरवाइज टार्टर कैलकुलस वैसे ही अलाइनर्स पहनते पहनते गम्स में डीप तक चला जाएगा। हम्म। ओके। और अलाइनर इज अ मेडिकल डिवाइस विच इज हैज टू बी गिवन बाय ऑर्थोडोंटिस्ट ओनली। हाँ तो हाँ। ऑर्थोडोंटिस्ट डेंटिस्ट का इंटरवेंशन कंपलसरी चाहिए। तो अलाइनर्स ये डॉक्टर्स की सलाह से ही ये करना है, आपको घर पे बैठ के अलाइनर्स नहीं पहनना है। ओके। और ये अलाइनर्स का कॉस्ट भी है जो एड्स में बहुत बार दिखाया जाता है सस्ते हैं, जब हम एक्चुअल में जाते हैं तो उसकी कॉस्ट कभी कभी लाखों में भी चली जाती है। सो अप्रोक्सीमेटली कितना खर्चा आ सकता है अलाइनर्स बिठाने का? अलाइनर्स आपकी क्राउडिंग या स्पेसिंग या कितने नंबर ऑफ अलाइनर्स लगने वाले, राइट राइट। उसके ऊपर ये पूरी अलाइनर की कॉस्ट डिपेंड है। ओके। देयर आर इंडियन अलाइनर्स, देयर इज यूएस अलाइनर्स, देयर इज यूके और जर्मन अलाइनर्स। तो आप हम्म। कौन सी कंपनी का ले रहे हो अलाइनर्स, उसके ऊपर ये पूरे डिपेंड है। ओके। तो मिनिमम से मिनिमम 25,000 रुपीज से अलाइनर्स चालू हो जाते हैं हाँ अप टू 2 लाख रुपीज तक। बट वो सीवियर केसेस में बात कर रहा हूँ करके ओके। ओके। completely। तो सो ये रेंज है। तो सो नॉर्मल लोगों को 25,000 में उनके दांत अगर टेढ़े हैं तो सीधे हो सकते हैं Yes। इन 90% ऑफ केसेस। आज 90% ऑफ द केसेस में 25 to 30,000 रुपीज में अलाइनर्स हो सकते हैं। ओह। ओनली ओके। 10% सीवियर केसेस है जहाँ पे अलाइनर कॉस्ट बढ़ने वाली है। ठीक है। और जैसे कि आपने बोला कि ये इनविजिबल अलाइनर्स होते हैं जिनको सिर्फ हमें प्रेस करके डालना है, तो जब हमें 6 महीने 8 महीने में वो यूज करने हैं तो आर दे कंफर्टेबल इन योर माउथ या फिर उससे कुछ एब्सोल्युटली कंफर्टेबल। बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस ने भी अभी भी वो अलाइनर्स यूज कर रहे हैं। ओके। अभी तक ऑर्थो स्क्वायर ने मोर देन 35,000 अलाइनर केसेस किए हुए हैं। हाँ। ओके। ओके। हमारे थ्रू, और हर एक केस हम लोगों ने हमारे क्लिनिक के थ्रू किया हुआ है, ना जाके कोई घर पे जाके स्कैनिंग की है। हाँ 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 ओके। एंड वी हैव अ इंट्राओरल स्कैनर एट एवरी सेंटर अवेलेबल। हाँ तो हाँ। कंप्यूटराइज ही स्कैन होता है। आज हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग मेजरमेंट नहीं लेते, वो एक्यूरेट नहीं रहता। आज कंप्यूटराइज मेजरमेंट के बाद आपके अलाइनर फिटिंग परफेक्ट हो जाती है। ओके। सो अलाइनर्स सिर्फ करना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको डिलीवर करके उसके रिजल्ट्स आना भी इम्पोर्टेंट है। आपको मैं पूरे अलाइनर सेट्स दूंगा तो भी हम लोग 2-3 मंथ्स के बाद अगर हर पेशेंट को बुलाते हैं टू इवेल्युएट कि आपके अलाइनर्स बराबर परफेक्ट चल रहे कि नहीं चल रहे। आज ओवरसीज पेशेंट है तो हम लोग उसको स्काइप या जूम के थ्रू हम लोग उसके अलाइनर्स परफेक्टली फिटिंग हो रहे कि नहीं वो देखते हैं। ओह। एवरी ओके। 15 डेज आपको अलाइनर्स चेंज करने पड़ते हैं, हाँ हाँ तो वो हाँ। पूरे सेट्स आ जाते हैं। सो बहुत बार क्या होता है छोटे बच्चों को अलाइनर्स की जरूरत होती है या फिर बड़े लोगों को भी, तो दोनों को सेम अलाइनर रखते हैं या फिर उसमें कुछ डिफरेंस होता है? अलाइनर्स टीन इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। ओके। उसमें क्या है, 13 ईयर्स तक सब दांत आते नहीं है, हाँ हाँ। ग्रोइंग है, और 13 ओके। के बाद भी बच्चों की ग्रोथ चलती रहती है। हाँ हाँ हाँ। तो उसके लिए टाइम टू टाइम स्कैन लेना जरूरी है, क्योंकि उनके टीथ इरप्शन हो जाते हैं हाँ हाँ। तो पुराने अलाइनर्स चेंज करने पड़ते हैं। ओके। तो ये केसेस में हम लोग पूरे सेट्स नहीं देते अलाइनर्स के। ओके। ओके। क्योंकि बीच में मिल्क टीथ उनके गिरते हैं तो वापस से, तो टाइम टू टाइम एवरी 2-2 मंथ्स हम लोग स्कैन करके उसके नंबर। बट यस, अलाइनर्स इज एब्सोल्युटली, हम लोग 10 साल के बच्चे से लेके 68 ईयर्स मैक्सिमम आई हैव डन फॉर अलाइनर। 68 ईयर्स तक हम लोग अलाइनर कर सकते हैं। आज कर- अलाइनर सिर्फ दिखने के लिए नहीं है, हाँ हाँ दांतों में गैप्स है। हाँ हाँ। आज हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है कि एक स्टिक है तो इजीली ब्रेक हो जाती है। राइट। ओके, साथ में है तो नहीं, तो टीथ जब साथ में है तो टंग के मूवमेंट से कभी ही नहीं होते। सो कुणाल सर, अलाइनर्स सिर्फ दिखने के लिए है या उसका बाकी की कुछ हेल्प होता है इन अवर हेल्थ? यस। बहुत सारे लोगों में बाइट प्रॉपर नहीं रहती है, दांतों में गैप्स बहुत रहते हैं। राइट हमने राइट। बचपन में सुना रहेगा कि एक स्टिक है वो इजीली Right. ब्रेक हो सकता है, यस यस बट यस। साथ में स्टिक से तो नहीं होते। तो सेम वे एग्जैक्टली। टीथ आपके जब साथ में है हाँ 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 तो वो टंग के प्रेशर से नहीं लेंगे। स्पेशली जब लोअर टीथ जो है, हाँ। ये 4 टीथ, उसमें रूट्स बहुत स्मॉल रहते हैं और सिंगल रहते हैं। पोस्टीरियर टीथ में रूट्स आपके 2-3 रहते हैं और फर्म रहते हैं, तो वो टीथ मूव नहीं होते। राइट आप राइट। कोई भी ओल्ड एज में देखो, अगर उसके दांत भी नहीं तो सबसे ज्यादा ये टीथ मूव हो रहे होते हैं। हाँ हाँ हाँ। ओके। तो आपको अगर स्पेसेस है तो आप अलाइनर से क्लोज करोगे, परमानेंट रिटेनर्स दे दोगे,
तो ये कभी वापस मूव नहीं होगा। हाँ तो अलाइनस सिर्फ दिखने के लिए नहीं है, आपको आपके फंक्शंस के लिए और फ्यूचर आपके दांत लूज होके निकल के वापस इम्प्लांट का खर्चा होने से पहले भी आप अलाइनस एज प्रिवेंटिव कर सकते कर सकते। सो अगर किसी ने अलाइनर्स बिठा दिए तो उनको एक्चुअल रिजल्ट आने में अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लग सकता है? डिपेंड्स, स्मॉल केस है तो 6 मंथ्स में आ जाता है, 5-6 मंथ्स में। हाँ हाँ, आप कौन सी कंपनी का कर रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट है, राइट। आप कौन से शीट्स यूज कर रहे हो अलाइनर्स के लिए वो भी इम्पोर्टेंट है। हम्म। तो मैक्सिमम आप 1.5 साल में हो जाता है करके कम्प्लीटली। तो ओके। ये टाइम के बीच में आपका अलाइनस। सो अगर किसी को अलाइनर्स अभी करवाना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? वो हम जब वो ऑर्थोस्क्वायर में आपके क्लिनिक में आएगा तो उससे आगे की प्रोसेस क्या होगी? ऑर्थोस्क्वायर में अगर क्लिनिक से आने से पहले आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करोगे तो आपका कॉल आ जाएगा, ओके। आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स की जाएगी, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो स्कैन के टिप की कॉस्ट 1500 रुपये, हाँ हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपका कंप्यूटर में कैड कैम से स्कैन किया जाएगा। हाँ। आपको उसके एंड रिजल्ट दिखेंगे पहले कि ओके, तो हाउ मेरे यू दांत विल सी, आई मीन आपके दांत बाद में कैसे होंगे वो अब हम लोग दिखाएंगे, और उसी के बाद आप अगर करना चाहते हो तो ये कंप्लीट प्रोसीजर आपको फ्री फ्री ऑफ ऑफ कॉस्ट कॉस्ट है। तो अगर आप से सोच लेके भी रहे हो कि आपको अलाइनर करना है, आप जस्ट एक बार आ सकते आ हो, सकते हो, आपको रिजल्ट दिखाई देगा कि ऐसा हो होगा। जाएगा। 100% है ये कैडकैम टेक्नोलॉजी से, तो आपके जो एंड रिजल्ट्स है हाँ हाँ, वो वो हमें आपको पहले ही दिखेंगे, समझ आपको में पहले ही आएगा। समझ में आ जाएंगे कि आपके दांत ये ऐसे हो जाएंगे करके, और ये सारे प्रोसेस के लिए एक भी रुपए मुझे नहीं देना है? नहीं देना पड़ेगा। ओके। जब आपने फिर डिसाइड कर लिया अलाइनर लेना है तो उसके आपको बाद पे करना है। जो भी अलाइनर्स लगेंगे Yes, उनकी yes, कॉस्ट लगेगी, और yes. वो भी अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 हजार में 90% केसेस में हो सकती है। लेकिन इसका जो फायदा है कि 25,000 में या 30,000 में आप के बहुत सारे जो सीवियर डिजीजेस होते हैं उससे आप बच सकते हो। 100%। अगर आप मार्केट में देखा जाए तो बहुत सारे अलाइनर्स ब्रांड है और बहुत सारे मार्केटिंग भी वो कर रहे हैं। तो अगर लोग ऑर्थोस्क्वायर में आए तो उनको अलग ऐसा क्या मिलेगा? मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे ब्रांड्स उसमें से बंद भी हो चुके हैं। राइट। ओके, ऑर्थोस्क्वायर ये प्योरली डिपेंड, आई मीन हम लोग ऑर्थोडोंटिस्ट के थ्रू ही अलाइनर्स देते हैं। हाँ 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 तो एवरी पेशेंट कम्स टू द क्लिनिक, हाँ हाँ और जैसे ब्रेसेस का ट्रीटमेंट हम लोग मॉनिटर करते हैं मंथ टू मंथ, वैसे हम लोग अलाइनर्स का ट्रीटमेंट मॉनिटर करते हैं और हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं। हम लोग 100% सेटिस्फैक्ट्री कंपलसरी हर पेशेंट को कमिटमेंट देते हैं कि आपको अलाइनर्स आपको ऑर्थोस्क्वायर में करने हैं कम्प्लीटली, तो आपको 100% उसका सेटिस्फेक्शन आ जाएगा करके। ओके। सपोज ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट्स को एक्स्ट्रा एडिशनल अलाइनर्स लगे तो वी डोंट चार्ज देम, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग उसके रिफाइनमेंट दे देते हैं। ओह ओके। तो दैट इज एडवांटेज ऑफ क्वालिटी एंड वारंटी। हाँ हाँ कॉस्ट वाइज भी मैं आपको 100% एश्योरिटी देता हूँ कि बाकी कोई भी अलाइनर कंपनी से और इससे आपको एटलीस्ट 25 to 30% आपको चीपर कॉस्ट ऑर्थोस्क्वायर में अलाइनर्स की मिल जाएगी विद द बेस्ट रिजल्ट्स। यस। बेसिकली अगर आप ऑर्थोस्क्वायर आएंगे तो हमें कॉस्ट भी कम मिलेगी और क्वालिटी भी बेटर मिलेगी, बिकॉज वी आर डूइंग दैट थ्रू जो ट्रेंड है ऑर्थो डेंटिस्ट के थ्रू वी आर गोइंग टू डू दैट। सो बेसिकली बहुत लोगों के ना ब्रश करते हैं तो वो टाइम पे खून आता है गम से। सो अगर वो ऐसे कुछ हो रहा है सो व्हाट कैन दे डू? सी फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लीडिंग गम्स इज अ सीरियस इशू। ओके, क्योंकि ब्लीडिंग गम्स में जब है तो मतलब आपके गम्स में काफी इन्फेक्शन है। ओके, तो जिंजाइवाइटिस है या पेरिडोंटाइटिस है। ओके, तो वो आपको इमीडिएटली डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए और आपको Okay. क्लीनिंग करवाना चाहिए। अगर आपने बहुत टाइम से ये क्लीनिंग नहीं किया तो उसकी वजह से ब्लीडिंग गम्स का प्रॉब्लम है। ओके। बट ब्लीडिंग गम्स के में जो आपके बैक्टीरिया है वो आपके हार्ट के वॉल पे जाके डिपॉजिट होके भी आपको पेरिकार्डिटिक अटैक आ सकता है, और ये ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। ओके। तो ब्लीडिंग गम्स को आप लाइटली मत लो, हाँ 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 आपको रेगुलर माउथ वॉश यूज करना चाहिए, बट ये डॉक्टर की सलाह के बाद आपको सबसे पहले डेंटिस्ट को कंसल्ट करके आपको अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग करना चाहिए। टाइम टू टाइम आपको अगर आड़े टेढ़े दांत है तो ब्रेसेस या अलाइनर्स करके आपको सीधे करने चाहिए। बेसिकली ब्लीडिंग गम्स बहुत ज्यादा होता है जब क्राउडिंग हो जाती है, मतलब दांत आड़े टेढ़े हैं तो आपका ब्रश यहाँ पे पहुंचता नहीं है, हाँ हाँ फूड अटकना चालू हो जाता है और उसकी वजह से गम्स फूल जाते हैं ओके। और आपको ब्लीडिंग गम होता है। अगर हम लोग वो ब्लीडिंग गम को डिले करते हैं
तो वही खाना और डीप तक जाता है पॉकेट फॉर्मेशन होके, और आपका पूरा का पूरा पायरिया हो जाता है। जब पायरिया हो जाता है तो सब दांत आपके पियानो जैसे हिलने लगते हैं। फिर आप जाके डेंटिस्ट के पास जाते हो। वो सब करने से पहले जब आपको, अब मैं इसलिए बोल रहा था कि 6% जो है वो रेशियो बढ़ के 40-50% आना चाहिए। इनफैक्ट एवरीबडी शुड गो टू द डेंटिस्ट फॉर द क्लीन अप एटलीस्ट। सेकेंड थिंग, हैबिट्स। गुटखा, टोबैको, स्मोकिंग, इससे गम्स वीक हो जाते हैं और उससे ब्लीडिंग गम्स आ जाती है। हाँ हाँ हाँ। स्टेन्स, ओके। कैलकुलस, ये सब आ जाता है आपके बैड हैबिट से। ये सब आपने कंट्रोल करना चाहिए। आई मीन इंडिया शुड बी अ कैंसर फ्री, और इंडिया में कैंसर सबसे ज्यादा है, और माउथ कैंसर में तो इंडिया नंबर 1 है, हाँ हाँ which हाँ। is a shameful thing. It's not a proud thing. Okay. राइट। So any kind of tobacco intake is very bad for the health. अगर सर कोई एडल्ट है अभी, ठीक है, तो उसको अगर डेंटल कुछ डिजीजेस नहीं चाहिए, सो व्हाट शुड बी द स्टेप और व्हाट थिंग्स ही शुड फॉलो फ्रॉम सुबह उठने रात तक, तो कहाँ से उससे, जैसे कि हमने बोला कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, Yes. तो ये दांतों के डिजीज हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? 4 things. 2 times brush. ओके। Okay. Alternate day at least water flosser. हाँ हाँ हाँ। Alternate day और daily mouth wash. रात को सोने के पहले ओके। माउथ वॉश भी, आई विल नॉट प्रमोट एनी ब्रांड। आप लाइट माइल्ड वाला ले लो, बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट में है वो मत लीजिए। वो वाटर के साथ मिक्स करके ही आपको माउथ वॉश यूज करना है। हाँ हाँ हाँ। रात को माउथ वॉश, आप जब ब्रशिंग के बाद माउथ वॉश करोगे उसके बाद आपको वो इफेक्ट रहेगा। आपको हाफ एन आवर तक कुछ नहीं रहना, आपको यू जस्ट हैव टू गो टू बेड डायरेक्टली। ओके। उसका इफेक्ट रहेगा, आपके गम्स हेल्दी रहेंगे। आप जो कैलकुलस और प्लाक जमा हो रहा है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपको माउथ वॉश, वाटर फ्लॉसर, 2 टाइम ब्रश, ये करना बहुत जरूरी है। और सबसे मेन, साल में एटलीस्ट एक बार डेंटिस्ट के पास जाके आपको क्लीनिंग करना है। ओके। सो इनमें अगर किसी को डॉक्टर कुणाल से कंसल्टिंग करना है सो वो क्या कर सकता है? आई एम ऑलवेज अवेलेबल। ओके, मैं आई वर्क ऑल 30 days मंथ। हमारे वेबसाइट पे जाके www.orthosquare.com पे जाके लैंडिंग पेज है डॉक्टर कुणाल शेठ का। उधर आप आपका नाम, नंबर और आप कमेंट ले लीजिए। आपको मेरे पर्टिकुलर स्लॉट्स हैं, वो स्लॉट्स में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इम्प्लांट्स का और वॉट एवर इट इज, विच एवर यू नीड, हम लोग वीडियो कॉल करके या जूम अरेंज करके आपको पूरा का पूरा गाइडेंस दे देंगे Okay. फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑर्थोस्क्वायर तो अभी 29 सिटीज में है इंडिया में, लेकिन इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जिसमें आई थिंक मोर देन 500 सिटीज हैं। तो अगर वो सिटी में जहाँ पे ऑर्थोस्क्वायर नहीं है, उनको अगर ऑर्थोस्क्वायर में ट्रीटमेंट करवाना है तो वो क्या कर सकते हैं? ऑल मेट्रो बिग सिटीज वी हैव अ क्लिनिक। राइट। ओके, बट जहाँ से सो एग्जांपल, अभी बेलगांव में हमारा क्लिनिक नहीं है। बेलगांव से पेशेंट पूना तक आए थे या गोवा गए थे। ओह। तो देर इज समथिंग कॉल्ड डोमेस्टिक टूरिज्म। ओके, तो हाँ। आजकल ये है कि रूरल एरियाज में इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है और इतने एक्सपीरियंस डॉक्टर कोई कोई सब सिटीज में नहीं है। ओके। तो वो पेशेंट ट्रैवल कर सकते हैं 4 दिन के लिए, हाँ हाँ और हाँ। हम लोग 4 दिन के हिसाब से उसको फुल माउथ इम्प्लांट्स इमीडिएट लोडिंग करके 4 दिन में उनको वापस भेज देंगे। ओके। ओके, तो ये अवेलेबल है मुंबई, दिल्ली, जो नियरेस्ट आपका मेट्रो सिटी है वहाँ पे आप बुक कर सकते हो। या जहाँ पे हमारे ब्रांच है, हमारे पास हर ब्रांच के साथ होटल्स का टाइप है, तो आपको बहुत सस्ते में आपको होटल हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं करके ओह। completely। ओके। और आगे चल के भी सर्विस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। हाँ 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 हाँ। तो आपको ये एक ही बार का पैकेज है, फुल माउथ इम्प्लांट्स या इवन नॉर्मल इम्प्लांट्स आल्सो, Okay. सिंगल और डबल इम्प्लांट्स। हाँ हाँ हाँ। तो आप तो वो अगर हिसाब से कोई, जैसे कि कोई कोलकाता में यहाँ पे जहाँ पे हमारा प्रेजेंस नहीं है, दे कैन फ्लाई टू मुंबई फॉर 4-5 days, दे कैन रोम अराउंड, यू विल डू द ट्रीटमेंट और उनका। आपने कोलकाता की बात की तो वेरी सून वी आर कमिंग टू कोलकाता। सो ऑर्थोस्क्वायर 120 है, तो नेक्स्ट 5 साल में 1000 क्लिनिक्स हो जाएंगे, वो प्लान है, एंड वी विल डेफिनेटली डू दिस। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं जल्द से जल्द आपके सिटीज तक आ जाए करके। हाँ हाँ। तब तक अगर नहीं है तो आप डोमेस्टिक टूरिज्म के तरह
आप इंक्वायरी करिए हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे एंड वी विल टेल यू इन डिटेल्स अबाउट इट। सर अगर मैं पूछूं कि ऑर्थोस्क्वायर इतना सक्सेसफुल हुआ, वन रीजन व्हाई ऑर्थोस्क्वायर इज सच अ सक्सेसफुल वेंचर? Founder, both founder are actively dentist, and I have done MBA also, so management plus dentist both. I mean, so Dr. Riddhi is pursuing, co-founder, she's pursuing PhD in dental aligners. We both are ओके orthodontists, implantologist. I'm a head of the department in Nanavati Max Hospital. We have placed the highest number of dental implants. So actively हम लोग एवरी पेशेंट्स के एक्टिविटी पे हमारी नज़र है, या हमारे हमारे तक रिपोर्ट्स आ जाता है। प्लस हमारी टीम इज वेरी स्ट्रॉन्ग। आज हमारे डायरेक्टर्स 8-8 9 9 साल से हमारे साथ में है, जो आज ग्रो हो चुके हैं करके कम्प्लीटली ऑर्थो स्क्वायर में। एंड सो इट्स लाइक अ फैमिली फॉर अस Yes, द yes. एंटायर। सो जो भी ऑर्थो स्क्वायर के साथ हम लोग कभी एम्प्लॉय नहीं बात करते, हम लोग एसोसिएट्स करके बात करते हैं, या हम लोग पार्टनर करके बात करते हैं कि एवरीबॉडी हु इज इन ऑर्थो स्क्वायर दे आर लाइक अ एसोसिएट विद अस, एंड सब लोग साथ में सब डेंटिस्ट ग्रो कर रहे हैं। सो ऑर्थोस्क्वायर इतना सक्सेसफुल हुआ, सो इफ आई आस्क यू एक रीजन जिसकी वजह से इतना सक्सेस मिला है? टीम, ओह it's ऑर्थो स्क्वायर आवर टीम। प्लस आई पर्सनली ट्रैवल, डॉक्टर रिद्धि पर्सनली ट्रैवल टू एवरी सिटीज once in a month. ओके तो ऑल कॉम्प्लिकेटेड केसेस मैं पर्सनली हैंडल करता हूँ, मैं पर्सनली देखता हूँ, और उसके ऊपर पूरे के पूरे इवैल्यूएशन होता है, एंड मेरे तक पूरे केसेस के रिपोर्ट्स भी आ जाते हैं। तो हर आज ऑर्थो स्क्वायर में जितने भी इम्प्लांट्स हुए वो सबका डेटा रिकॉर्ड्स पूरा मेंटेन्ड है प्रॉपरली, ओके उनके फॉलोअप्स। तो पर्सनल मेरा अटेंशन सब जगह पे है। ओके। और अगर हम फ्यूचर प्लान के बारे में बात करें ऑर्थोस्क्वायर का, सो मैंने सुना है आप इंटरनेशनल भी जा रहे हो अभी, सो या फिर डोमेस्टिक में आपके क्या प्लान है, और हम क्या क्या देख सकते हैं अभी ऑर्थोस्क्वायर में आगे? सी नॉर्थ साइड अप टू दिल्ली है, उसके ऊपर चंडीगढ़ और पंजाब में हम लोग नहीं है, वो अभी चालू करेंगे। नोएडा गुड़गांव मतलब यूपी और हरियाणा भी हो गया। ओके जयपुर ऑलरेडी वी आर देयर, एंटायर गुजरात देयर, एंटायर महाराष्ट्र इज देयर, वी स्टार्टेड इन एमपी आल्सो। सो हमारे फुटप्रिंट्स भोपाल इंदौर भी है अभी। सो वी आर इन बैंगलोर, कर्नाटका तो एवरीवेयर, वी हैव इन कोची आल्सो, हैदराबाद, चेन्नई, ट्रिची। सो साउथ में तो सब जगह पे है, बट वी आर गोइंग इनटू डीप इन एवरी डिस्ट्रिक्ट प्लेस नाउ। Okay, and that is our first plan. So every district should have a Ortho Square branch. This is our plan. Even northeast side, Kolkata side, we are expanding now. So this is a domestic plan. So ultimately 2030 तक हमारे 1000 branches all over India होने वाले हैं. ओके This is our plan. So everybody will get advanced dental treatment in by then. Okay. अफोर्डेबल प्राइस। And second, now we are expanding into internationally because of the international tourism, okay, dental tourism, because dental treatment is very costly out of India. So one in Dubai and other in Bangkok. So Australia and New Zealand patients can fly to Bangkok, ओके and Europeans and everybody, even they can fly to Dubai. So this is our initial plan of international. Let's see, I mean, how it grows later.